हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे और समझेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोगों ने क्या क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाला था डिवीजन मेथड का यूज़ करके। एक्सरसाइज 5 में भी हम लोग वही करेंगे। एक्सरसाइज 5 में भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से ही। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 में क्या था बच्चे, एक्सरसाइज 1.4 में ना कहीं पर भी यहाँ पर डेसिमल नहीं दिया हुआ था। मतलब कि यहाँ पर सिंपल क्या था, एक नंबर, एक इंटीजर, एक रियल नंबर, मतलब कि एक नंबर लिखा हुआ था केवल। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर डेसिमल नंबर है। तो हम लोग डेसिमल नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, हम लोग वो इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना, अगर मैं आप लोग को ना क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 आपको सॉल्व करवा दूंगा ना, 1 2 3, तो आप क्या कर सकते हो, आप इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16, हाँ एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कर सकते हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करवा दिया अच्छे से और आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 भी, तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा दूंगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल 18 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग को एग्जाम्पल ना बता करके डायरेक्ट मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवाता हूँ, मतलब कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन है। तो जैसा हम लोगों ने ना एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते समय प्रोसीजर को फॉलो किया था, उस सेम वही प्रोसीजर हम लोग को यहाँ भी फॉलो करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ऐसे करके लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। फिर ऐसे किया था हम लोगों ने, और हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर लिखे थे 7.29 लिख दिए। अब मैं क्या बोला था आप लोगों को, बोला था कि ना कि आप क्या करिए, पेयरिंग करिए। क्या करिए आप, पेयरिंग करिए और राइट साइड से पेयरिंग करिए। तो बच्चे याद रखिए ना, डेसिमल के पहले जो नंबर लिखा रहता है, डेसिमल के जो पहले नंबर लिखा रहता है ना, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर हम लोग लेफ्ट से राइट पेयरिंग करते हैं। डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर लिखा है तो हम लोग उसको लेफ्ट से राइट पेयरिंग करते हैं, लेफ्ट से राइट पेयरिंग करते हैं, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो हम लोग पेयरिंग कैसे करते हैं, राइट से लेफ्ट करते हैं। तो हम लोग पेयरिंग ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर तो पेयरिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक ही नंबर है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयरिंग हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के पहले वाले नंबर को हम लोग लेफ्ट से राइट पेयरिंग करते हैं, लेफ्ट से राइट पेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो पेयरिंग कर लिए। पेयरिंग करने के लिए सीखना पड़ेगा ना आप लोग को, पेयरिंग कैसे किया जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग अपना रफ वर्क स्टार्ट करते हैं। तो रफ वर्क में पहला क्या है, पहला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 7 नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। तो आप बोलोगे सर बस सर अब रुक जाइए, हमको तो क्या चाहिए था, 7 या 7 से लेस नंबर चाहिए था। आप तो यहाँ 9 तक पहुँच गए हो। आप क्या करिए, आप यहाँ पर ना 4 लिखिए। क्या लिखिए आप यहाँ पर, 4 लिखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 9 लिखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, 4 लिख दिया। तो 4 कैसे आया, 2 का मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा। कोई भी नंबर को 3 टाइम्स लिखना है, कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। तो 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। इसको करते हैं प्लस कर दिया मैंने। एग्जाम में क्या करेगा, आप इसको बीचों बीच में बनाइएगा, ठीक है ना। तो 2 + 2 4 हो गया। आगे इसको करते हैं माइनस, 7 में से 4 का माइनस करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। अब करेंगे नंबर नोट। तो ये बोलेगा अरे मुझे कैसे भूल रहे हो, यहाँ पर पहले मैं डेसिमल हूँ, पहले मुझे कुछ सॉल्व करो। तो डेसिमल को बोलेंगे कि तुम यहाँ से कहाँ चले जाओ, ऊपर चले जाओ। तो डेसिमल आ गया। तो अब ये बोलेगा कि हाँ अब तुम इसको नोट कर सकते हो। तो अब 29 को मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे। अगर यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। तो मुझे लगता है ना कि ना ये क्या होगा, 7 रखने से, 7 है तो 7 रखने से आएगा। कैसे आएगा सर 7, आपको कैसे पता, तो मुझे पता है ना कि 7 7 जा 49, तो 9 आ रहा है। तो देखिए 9 यहाँ पर आ रहा है, तो वह चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 एंड 4 32। आपको इसको चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको बार बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या गया, 7 रखने से क्या आ गया,
इसको प्लस कर देंगे, क्या आ गया 329 आ गया। 329 को करेंगे माइनस, तो यहाँ पर 0 0 0, 7 + 7 14, कैरी 1, 1 + 4 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 0 आ गया, मतलब हमारा हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाल लिया है। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 16.81, 16.81। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.81। यहाँ पर सॉल्व, अब इसको सॉल्यूशन करना चालू करते हैं। तो सेम वैसे ही जैसे कि करते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले मैं ऐसे करके लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ऐसा कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 16.81। फिर से बता रहा हूँ ना आप लोग को पेयरिंग करना फिर से बता रहा हूँ। देखिए ना, डेसिमल के पहले वाले नंबर में हम लोग पेयरिंग करते हैं लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट। लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है ना, हम लोग इसको करते हैं राइट से लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट पेयरिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सर क्या है सर, पेयरिंग ही तो करना है, तो कर दो ना पेयरिंग, तो इतना क्यों बता रहे हो। बच्चे देखिएगा ना, आगे जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग उसमें फंस जाओगे, आप लोग गलती पेयरिंग कर दोगे तो आप लोग से बन नहीं पाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए। तो पेयरिंग कर दिए, पेयरिंग करने के बाद क्या करते हैं, पेयरिंग करने के बाद हम लोग करते हैं रफ वर्क में करना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए है रफ वर्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, तो यहाँ पर क्या है 16 है। तो बोलोगे सर 1 × 1 करने से 1 होता है, 2 × 2 करने से 4 होता है, 3 × 3 करने से 9 होता है, और 4 × 4 करने से 16 होता है। तो बोलिएगा सर रुक जाइए सर, 16 आ गया, 16 दोनों सेम नंबर है तो लिख दो 16 को। तो लिख देते हैं 16 को, लिख दिया, यहाँ माइनस कर दिया। 4 लिखने से आया तो 4 को 3 टाइम्स, 1 2 3, इसको प्लस करते हैं तो 4 + 4 8। 16 में 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं जैसे ही 81 नोट करने जाऊँगा तो ये बोलेगा कि अरे पहले तो मैं हूँ, पहले मुझे सॉल्व करो। तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा तुम हो, तुम पॉइंट हो ना, तो तुम चले जाओ ऊपर। तो इसको मैं ऊपर भेज दिया। अब तो ये बोलेगा कि चलो अब तुम इसको 81 को नोट कर सकते हो। तो 81 को मैं यहाँ पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, 8 है। क्या है यहाँ पर, 8 है। 8 है तो 8 ये बोल देगा कि 8 है। तो अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है ना। तो 81 1 जा 81। तो देखिए पहली बार में क्या आ गया, 81 आ गया। तो मैं बोलूँगा कि 81 आ गया, तो 81 को यहाँ पर ऐसे ही लिख दो। ठीक है, यहाँ पर करते हैं माइनस कर देंगे। 1 लिखने से आया तो 1 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। इसको करते हैं प्लस, 1 + 1 2, यहाँ पर 8, माइनस कर देंगे तो 0 0, यहाँ पर आ गया 0 0। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट 16.81 कितना होता है, 4.1 होता है, और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 9.3025, 9.3025। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मिनट ना, क्वेश्चन नंबर 3 है 93025, 93025। तो इसमें भी वही सेम वही करेंगे। तो पहले यहाँ से ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऐसा कर लो। यहाँ पर 9.3025। तो मैं बता चुका हूँ पेयरिंग करना है, तो पेयरिंग कैसे करेंगे तो मैं बता चुका हूँ ना कि पॉइंट के पहले वाले को लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट। और यहाँ पर तो पेयरिंग होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर है। तो अब यहाँ पर करेंगे हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क आप लोग को यहीं से बताना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए ना रफ वर्क, तो यहाँ पर बोलोगे ना सर यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 9 है, क्या है यहाँ पर 9 है। तो आप बोलोगे सर 9 है ना, तो ऐसा करिए कि यहाँ पर 1 × 1 करिए, 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और 3 × 3 9 हो गया। तो बोलोगे सर 9 आ गया, सर रुक जाइए। 9 आया तो क्या करना है हम लोग को, रुक जाना है। तो 9 आ गया ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 9, और कितना रखने पर आया है, 3 रखने पर। तो 3 3 3, यहाँ पर करते हैं प्लस, यहाँ करते हैं माइनस, 3 + 3 6 हो गया, और यहाँ पर 9 0 हो गया। अब ये पॉइंट की बारी, पॉइंट को भेज देंगे हम लोग ऊपर,
पॉइंट आ गया, पॉइंट को भेज दिया ऊपर। अब 30 को नोट कर सकते हैं, 30 को नोट कर लिया। अब यहाँ पर 6 है, क्या है यहाँ पर 6 है, 6 है। तो ये बोलेगा कि अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1। तो जैसे ही मैंने 61 × 61 किया तो अरे ये तो 1 टाइम्स में ही ज़्यादा आ गया। हमको तो या तो 30 लिखना है या 30 से लेस देन नंबर लिखना है। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 6 0 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 0, तो 6 0 0 मतलब कि 60 का मल्टीप्लाई 0 से करवाओगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 लिख दिया यहाँ पर। तो कितनी बार 0 आया है, तो 0 आया है 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। इसको करते हैं प्लस, 60 में 0 को प्लस करेंगे तो 60 आएगा और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब 25 को नोट कर दिए। इतना आई थिंक इतना समझ में आया होगा आप लोगों को जो समझाया गया। अब यहाँ पर क्या आ गया है, 60 आ गया, क्या आ गया है 60 आ गया है। तो ये बोलेगा कि अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, अगर यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 2। तो मैं क्या कहता हूँ 5 लिख करके सॉल्व करता हूँ। सर क्यों सर 5? क्योंकि देखिए 5 5 ज़ा 25, मतलब कि 5 आ रहा है। 25 में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। देखिए 5 5 ज़ा 25, फिर 5 0 ज़ा 0 कैरी 2, फिर 5 6 ज़ा 30। देखिए आ गया 5 टाइम्स में। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर क्या है 5 टाइम्स में, मतलब कि 1 2 3 टाइम्स। यहाँ पर प्लस 5 + 5 10 कैरी 1 1 और 6। तो इसको क्या करूँगा, तो यहाँ पर माइनस करूँगा 3 0 2 5 और यहाँ पर 0 0 0 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3025 इज इक्वल टू 3.05। और यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या समझाया गया है। देखिए अब ना क्या है, मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दिया है। तो आप लोगों से एग्जाम्पल नंबर 16 आप लोग से इजीली अब बन सकता है। ठीक है ना। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग का, इन सभी का, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए ना, जब भी बोलेगा ना डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो आप लोग क्या करेगा 3 प्लेस तक निकालिएगा। सर 3 प्लेस तक क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना 2 प्लेस तक आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो 2 प्लेस का आपको एग्जैक्ट वैल्यू तब मिलेगा जब आप क्या करोगे 3 प्लेस तक निकालोगे। सर कैसे बताऊंगा अभी, तो थोड़ा देर रुक जाइए। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है। एग्जाम्पल नंबर जो 17 है, एग्जाम्पल नंबर 17 है, सेम वैसे ही है। डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर तो 2 प्लेसेस तक निकाला, लेकिन आप लोग 3 प्लेसेस तक निकालिएगा। याद रखिए 3 प्लेसेस तक निकालना है। जब भी बोलेगा 2 प्लेसेस तक तो आपको 3 प्लेसेस तक निकालना है। अगर बोलेगा 3 प्लेसेस तक तो आपको 4 प्लेसेस तक निकालना होगा। बताऊंगा क्यों एक ज़्यादा निकालना रहता है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 भी है 2 प्लेसेस तक 3 प्लेसेस तक निकालना है, लेकिन आप लोग से 4 तक निकालिएगा, एक एक्स्ट्रा निकालिएगा। बताता हूँ क्यों। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करके समझाता हूँ। देखिए तो क्या कर लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना 0.9, उसको मैंने नोट कर लिया है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो सेम वैसे ही लिखेंगे, जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, कोई अलग मेथड नहीं है, वैसे ही मेथड है, सेम मेथड है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0.9 है, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 0.9 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कर दिए। अब करेंगे पेयरिंग। तो बोले कि सर इसमें पेयरिंग कैसे करें, इसमें तो पेयरिंग होगा नहीं। पेयरिंग को क्योंकि पेयरिंग के लिए 2 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो पेयरिंग करने के लिए 2 नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 0 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं, 0 लगाऊंगा। तो 0 आपको जितना भी लगाने का मन है उतना 0 लगा लो। बोलेंगे कि सर एक ये पेयरिंग हो गया, सर मैं और कर सकता हूँ क्या पेयरिंग, हाँ बच्चे तुम और पेयरिंग कर लो। ये हो गया, सर मैं और कर सकता हूँ क्या पेयरिंग, हाँ बच्चे और कर लो अगर करने का मन है तो। चलिए तो अभी क्या करते हैं, इतना ही पेयरिंग करते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग और 0 लगा करके पेयरिंग कर लेंगे। याद रखिए 0 आप लगा सकते हो पॉइंट के बाद ना, कितना भी 0 लगा सकते हो आप, आपको जितना मन करे उतना 0 आप लगा सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे सर चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मेरा रफ वर्क है। तो रफ वर्क जब मैं सॉल्व करूँगा ना तो मैं देखूंगा कि जैसे ही मैंने इसको लिखा ना तो समझ में आएगा ये कि अरे यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 आ गया ना, तो क्या करते हैं हम लोग बोलेंगे कि 0 पहले बार में 0 आ गया, 0 को बोलेंगे चले जाओ तुम ऊपर, तुम चले जाओ ऊपर, तुम चले जाओ ऊपर। तो 0 को भेज दिया मैं ऊपर, यहाँ पर 0 को मैं भेज दिया ऊपर। फिर आ गया पॉइंट। तो पॉइंट बोलेगा कि मेरा कुछ करो तब मैं तुमको आगे जाने दूंगा। तो पॉइंट को भी भेज दिए हम लोग ऊपर।
ठीक है। अब आ गया 90, अब आ गया 90। तो 90 कैसे करेंगे सॉल्व? तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर अगर यहाँ पर मैं ना 5 × 5 करूँगा तो 25। अगर मैं करता हूँ 7 × 7 तो हो जाएगा 49। अगर मैं यहाँ करता हूँ 9 × 9 तो हो जाएगा 81। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 10 × 10 तो हो जाएगा 100। तो आप बोलोगे सर 100 तो होगा नहीं, क्योंकि सर आप बोले थे कि यहाँ पर क्या होता है 90 या 90 से लेस देन नंबर को लिखना है। हाँ बच्चे बिल्कुल मैंने बोला था। तो 90 से लेस देन नंबर क्या है यहाँ पर 81 है, तो आप सर 81 लिखे, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा 81 लिख दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया और ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्या है 9 लिखने से आया, तो 9 को मैं लिखूंगा 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। इसको करता हूँ मैं प्लस, 9 + 9 18 हो गया, 9 + 9 18 हो गया। अब 90 में से 81 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। आई थिंक इतना समझ में आया है। अब इन दोनों जीरो को नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब है यहाँ पर 18, क्या है यहाँ पर 18। अब 18 है तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 1, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 2। तो मुझे पता है ना कि ना, इसको समझिए कि क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास है 200 के आसपास ये। तो 200 के आसपास है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा ना तो 200 × 5 1000 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 5 लिख करके सॉल्व करता हूँ एक बार। 18 है, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर भी 5 लिख के सॉल्व करता हूँ एक बार। अगर नहीं होगा तो मैं करूँगा 6 से भी करके देखूंगा। तो पहले मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा कि 5 5 × 25 कैरी 2, 8 5 × 40 एंड 2 42 कैरी 4, 5 1 × 5 एंड 4 9। अरे ये तो क्या आ गया 5 टाइम्स में ज़्यादा आ गया ये, तो हम लोग को तो कम लिखना है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 4 लिख के सॉल्व करता हूँ। तो बोलोगे आप 4 4 × 16 कैरी 1, 8 4 × 32 एंड 1 33 कैरी 3, 4 1 × 4 एंड 3 7, कितना आएगा 736 आएगा, कितना आएगा 736 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर 4 लिखने पे आ रहा है, तो यहाँ पर 1 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4, यहाँ पर प्लस करिए, 4 + 4 8, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ माइनस, कितना है 736। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 6, फिर 8 में 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, कितना आ गया 164 आ गया। यहाँ पर डबल जीरो है, डबल जीरो को नोट डाउन कर लो। याद रखिए ये बोल रहा है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस तक निकालना है आपको, 3 प्लेसेस तक। क्यों, अभी रीजन बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना आ गया 188 आ गया, कितना आ गया 188 आ गया। अब अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, अगर यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पर भी 2। तो देखिए ये अप्रॉक्सीमेट 2000 है, अप्रॉक्सीमेट 2000 है। तो अगर मैं 2000 × 4 करवाऊँगा तो 2000 × 4 करवाऊँगा तो 8000 होगा। अगर मैं 2000 × 8 करवाऊँगा तो कितना होगा 16 होगा। तो देखिए 8 में तो क्या जाएगा 16, ज़्यादा हो जाएगा ये, मतलब अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो अगर आपको लगता है कि सर एक बार करवा के दिखाइए, देखिए तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, पहले 8 और यहाँ पर भी 8 लिख के सॉल्व करता हूँ। तो 8 8 × 64 कैरी 6, कैरी 6, फिर 8 8 × 64 एंड 6 64 और 6 70 0 कैरी 7, फिर 8 8 × 64 64 और 7 71 1 कैरी 7, 8 1 × 8, 8 + 7 15, तो कितना आ गया 15 104 आ गया। लेकिन अभी तो छोटा नंबर है, तो एक बार 9 रख के भी ट्राई करते हैं, 9 रख के भी ट्राई करते हैं। तो 188 9 × 9, यहाँ पर 9 लिखोगे तो यहाँ पर भी 9 ना, दोनों जगह सेम सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो बोलोगे 9 9 × 81 कैरी 8, 9 8 × 72 एंड 8 72 एंड 80 0 कैरी 8, 9 8 × 72 एंड 9 8 × 72 और फिर से ना 9 9 × 81, हाँ 9 8 × 72 एंड 8 80 कैरी 8, फिर 9 1 × 9 और 8 17। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है 9 टाइम्स में ये ज़्यादा आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेस नंबर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 8 लेंगे, क्या लेंगे 8 लेंगे। और यहाँ पर कितना आएगा 15104, यहाँ पर करते हैं माइनस और यहाँ पर करते हैं प्लस, लेकिन यहाँ पर पहले नंबर लिखो, नंबर क्या है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ 1 टाइम्स
2 टाइम्स, 3 टाइम्स को पहले ही लिख चुका हूँ मैं। यहाँ पर करेंगे माइनस, तो कर दो माइनस। 10 में से 4 को माइनस करोगे तो आएगा 6, 9 में से 0 को माइनस करोगे तो आएगा 9, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आएगा 2, 6 में से 5 को माइनस करोगे तो आएगा 1, यहाँ 0, तो 1296 आ गया। तो अब यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा था, यहाँ पर 2 तक बोला है लेकिन हम लोग ने 3 तक निकाला है। क्यों निकाला है, तो बोलोगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 का निकाल रहे हैं ना, तो कितना आया है स्क्वायर रूट, 0.948 आया है। लेकिन हमको निकालना है 2 प्लेसेस तक, तो 2 प्लेसेस तक ना हम लोग ना करेक्ट निकालते हैं, करेक्ट डेसिमल प्लेसेस निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, तो याद ये रखिए ना, तो हम लोग 0 पॉइंट तो लिख देंगे। अब देखिए ना 2 प्लेस के बाद के नंबर को देखना है। बाद का नंबर अगर 5 होता है या 5 से ग्रेटर वैल्यू होता है, 5 होता है या 5 से ग्रेटर वैल्यू होता है, 2 के बाद का निकालना है। तो 2 के बाद क्या है, 8 है। अगर 8 यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा, अगर यहाँ का नंबर 5 या 5 से ग्रेटर रहता है, 5 या 5 से ग्रेटर रहता है, तो क्या करते हैं, इस वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 है, 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 9 तो रहेगा ही रहेगा और उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 4 में एक ऐड कर देंगे तो 5। ये आपका करेक्ट आंसर है 0.95 और यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को। अगर यहाँ पर लिखा रहता अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हम लोग 4 नंबर तक निकालते। कहाँ तक निकालते, 4 नंबर तक निकालते। और चौथा नंबर को देखते कि ये क्या है, अगर ये 5 से ज़्यादा रहता, यहाँ पर 5 से ज़्यादा रहता, तो हम लोग क्या करते, इसको एक बढ़ा देते, तो यहाँ 8 को 9 कर देते। अगर यहाँ पर 3 आता तो हम लोग क्या करते, 8 को ऐसे ही छोड़ देते। समझ में आ गया। अगर 5 रहता या 5 से ज़्यादा रहता तो एक बढ़ा देते, अगर 5 से छोटा रहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, जो भी आंसर आता उसको लिख देते। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, 5 का निकालना है हम लोग को। तो क्या करना है 5 का, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन सेकेंड क्या है, 5 है, इसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 5 करना है ना, तो देखिए तो ऐसे कर देंगे। 5 है, तो अब करेंगे पेयरिंग। तो बोलोगे सर इसमें पेयरिंग कैसे करें, तो पेयरिंग तो इसमें हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। क्या लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट। याद रखिए, नंबर के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं, नंबर के पहले आप पॉइंट नहीं लगाओगे कभी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए 5 पॉइंट लगा दिए, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी 5 ही है, 5 ही है। अगर तुम क्या करते, अगर तुम ना 5 के पहले यहाँ पर लगा देते पॉइंट, तो इसका मतलब होता है 0.5 हो गया, मतलब कि ये 0.5 इसका वैल्यू है। लेकिन तुम अगर 5 के बाद अगर 0 लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि ये 5 ही है। 5 के बाद अगर डबल 0 लगाओगे तो भी इसका मतलब है कि ये 5 ही है। 5 के बाद अगर ट्रिपल 0 लगाओगे तो भी इसका मतलब है कि ये 5 ही है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर दिए, पॉइंट लगा दिए। फिर यहाँ पर डबल 0 से एक बार पेयरिंग, डबल 0 से एक बार पेयरिंग, डबल 0 से एक बार पेयरिंग। कम से कम 2-3 बार लिखो, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे आगे, और नहीं पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब इसको करना, सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ तक हमारा हो गया था पहले का आंसर, पहले का रफ वर्क। अब ये है दूसरे का रफ वर्क। दूसरे का मतलब किसका है ये रफ वर्क। तो यहाँ पर 5 है, 5 है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि 1 × 1 1 आ रहा है, फिर 2 × 2 4 आ रहा है, 3 × 3 9 आ रहा है। तो बोलो सर 9 आ गया सर, अब ज़्यादा मत जाइए, हमको यहाँ पर छोटा नंबर लिखना है। तो हमको छोटा नंबर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे, हम लोग 4 लिखेंगे। यहाँ पर करते हैं माइनस, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 है, तो 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3। यहाँ पर करेंगे +2 + 2 4 हो गया। ठीक है ना, अब इसको 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब ये पॉइंट आ गया, पॉइंट बोलेगा कि मुझे कुछ करो तब मैं आगे जाने दूंगा। तो पॉइंट को बोलेंगे कि तुम चले जाओ ऊपर, तुम चले जाओ ऊपर, चले जाओ। अब डबल 0 को यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, तो अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1, अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2, अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3। तो जैसे ही मैं लिखूंगा ना, तो 41 × 1 41, 42 × 2 ये हो जाएगा 84, 43 × 3 तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये कितना आ गया, 129 आ गया। तो ये तो ज़्यादा वैल्यू आ गया, हमको तो छोटा वैल्यू लिखना है। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इसको करूँगा मैं प्लस, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, तो 2 + 2 4 और ये 4 हो गया। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 84 लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, 84। तो यहाँ पर लिख दिया मैं 84, यहाँ माइनस कर दूंगा। तो अब बोलोगे कि सर यहाँ पर इसका माइनस करिए, तो
10 में से 4 को माइनस करूँगा तो आएगा 6, 9 में से 8 को माइनस करूँगा तो आएगा 1। अब यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो को यहाँ पर ऐसे करके लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब करना क्या है, तो अब करना क्या है, तो बोलोगे सर अब यहाँ पर 4 है, तो अब 4 है तो यहाँ पर बोलोगे सर 4 है ना, तो अगर सर यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखिए। सर अगर यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखिए। अगर यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 लिखिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 3 रख कर सॉल्व करता हूँ ना, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13। बोलो सर अभी तो छोटा नंबर है, सर 4 भी रख के सॉल्व करिए एक बार। 4 तो अगर यहाँ पर 4 रखूँगा तो यहाँ पर भी 4, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17 कैरी 1, 4 जा 16 और 1 17। देखिए क्या जा रहा है, ज़्यादा नंबर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, ज़्यादा नंबर आ जा रहा है। तो हमको तो ज़्यादा लिखना नहीं है, हमको छोटा नंबर लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आया 1329, 1329। तो यहाँ लिखेंगे 1329। यहाँ पर 3 रखने से आया है तो यहाँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसको करते हैं प्लस। 3 + 3 6, यहाँ 4 और यहाँ 4, इसको करते हैं माइनस। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, 9 - 2 हो गया 7, फिर 5 - 3 हो गया 2 और यहाँ 0। अब क्या करेंगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बोला है हम लोगों को, क्या बोला है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बोला है, लेकिन हम लोग निकालेंगे 3 प्लेसेस तक। तो हम लोग इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो ये जो डबल जीरो था उन दोनों को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब अभी क्या बन गया है, तो यहाँ पर बोलोगे ना कि यहाँ पर ये है 4 4 6। तो अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर भी 1, 2 लिखोगे तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6। तो मैं क्या करता हूँ, 4 है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेट 4000 है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा तो 4 4 जा 16 होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो 5 4 जा 20 होगा। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखूँगा ना तो 6 4 जा 24 होगा। 7 लिखूँगा तो 7 4 जा 28 होगा। तो मैं 6 रख के सॉल्व करता हूँ ना, तो ऐसे करके 4 4 6, यहाँ पर 6 रख के और 6 रख के। देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि 6 4 जा 24। तो देखिए यहाँ पर 27 है, तो हो सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 7 रख देता तो 7 4 जा 28, अरे तो ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो मैं इसलिए छोटा नंबर रख करके देख रहा हूँ, एक बार नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूँगा इससे बड़ा नंबर या छोटा नंबर रख करके। तो चेक करते हैं, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 एंड 3 39 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27 कैरी 2, 6 4 जा 24 एंड 2 26। देखिए क्या आ गया, 6 टाइम्स रखने से आ रहा है। तो यहाँ पर 6 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं प्लस, यहाँ पर करूँगा मैं इसको माइनस। क्या है ये, 2 6 7 9 6 है। 10 में से 6 को माइनस करूँगा तो आएगा 4, 9 से 9 को माइनस करूँगा तो आएगा 0, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 10 - 7 हो जाएगा 3, फिर 6 - 6 हो जाएगा 0 और यहाँ पर 0। तो 304 आ गया। क्या आ गया, यहाँ पर 304 आ गया। तो हम लोग का क्या आ गया कि √5 क्या आ गया बच्चे, √5 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि पहले इसको ऐड कर लो ना, 6 + 6 12, 2 कैरी 1 7 4 4। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर √5 इज इक्वल टू क्या है, 2.2306, 2.36 है। तो आप बोलोगे ना कि हमको तो डेसिमल का 2 प्लेसेस तक लिखना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 को 2 लिख दिए, 0.2। देखिए मैं बता चुका हूँ ना कि 2 प्लेसेस तक लिखना है। तो तीसरे वाले को देखेंगे, तीसरा वाला क्या है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो आगे वाले में एक प्लस कर देंगे। तो 3 में एक प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7। तो जैसा मैंने 5 बताया है वैसे ही आप यहाँ पर 7 लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसको ही बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, 7 है। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व। यहाँ पर ये 7 हो गया, यहाँ पर पॉइंट। अब देखिए करना क्या है ना, तो यहाँ पर पेयरिंग तो होगा नहीं। तो पेयरिंग करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 00 एक बार, 00 दूसरी बार, 00 तीसरी बार। ठीक है ना, पेयरिंग हो गया। यहाँ पर पेयरिंग करने के बाद हम लोग बोलेंगे ना कि 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 है तो अब बोलोगे ना कि सर अगर 1 × 1 करेंगे ना तो 1 आता है, 2 × 2 करेंगे तो 4 आता है, 3
मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आता है। तो बोलोगे सर 9 तो ज़्यादा हो गया, हमको तो छोटा नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितना आया 4 यहाँ माइनस करते हैं और इसको करते हैं प्लस। 2 + 2 4 हो गया। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब ये पॉइंट आ गया। पॉइंट बोलेगा कि मैं आगे बढ़ने तभी दूंगा जब मेरा कुछ करोगे। तो इस पॉइंट को उठा करके मैं यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर डबल जीरो है तो डबल जीरो को यहाँ पर लिख दो। अब आ गया यहाँ पर 300। तो देख के पता ये चल रहा है ना कि सर जब यहाँ 4 था तो यहाँ पर भी 4 था। तो यहाँ पर 41, ये 41 है तो 41, 2 है तो यहाँ पर 84 आएगा, 3 है तो 129 आया है। तो आप बोलोगे सर 3 है तो 129 आया है, सर यहाँ तो 300 है, यहाँ तो और अभी ज़्यादा हम लोग जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 5 रखता हूँ। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22 आया। तभी भी कम है, मैं 6 रखता हूँ। 4 6 × 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो 6 कैरी 3, 6 4 जा 24, 25 26 27, तो कितना आया 276 आया। ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 रखने से आ रहा है। तो अगर आप 7 रखोगे ना तो ना ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, मेरा यकीन मानिए। 7 रखना आपका ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो 276, तो यहाँ पर लिख दोगे 276, यहाँ करेंगे माइनस एक लाइन, यहाँ पर कर रहे हैं 6, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर करते हैं प्लस। इसको क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो प्लस कर दोगे तो यहाँ पर बोलोगे 6 + 6, अच्छा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 6 + 6 12, 2 कैरी 1 1, तो 4 है तो ये 5 हो जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9 में 7 का माइनस करेंगे तो आएगा 2, और 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। यहाँ पर अब 0 को नोट डाउन कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन गया 2400 हो गया, 2400 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब ना नीचे में बता रहा हूँ ना, यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब इसका रफा थोड़ा सा नीचे में भी है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे 52 है, क्या है 52 है। तो अब अगर यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर भी 1 रखूँगा। अब थोड़ा समझिए ना बच्चे, यहाँ पर 2400 है। अगर मैं यहाँ पर क्या क्या रखता हूँ, देखिए ये अप्रॉक्सीमेट 500 है, क्या है 500 है। तो अगर मैं 500 × 5 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2500 कितना होगा 2500 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 रख के सॉल्व करता हूँ। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो देखिए 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 5 जा 20। ठीक है ना। अगर आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर 5 लिखोगे ना तो ये क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से एक बार लिख लो अगर आपको चाहिए तो। देखिए 5 2 5 × 5, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26। देखिए ग्रेटर वैल्यू आ रहा है, हमको चाहिए स्मॉलर वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिखेंगे। तो 4 लिखेंगे तो 1 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 4, इसको करेंगे प्लस। 4 + 4 8, यहाँ 2, यहाँ 5, कितना आ गया 2096, इसको करेंगे माइनस। 10 में 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, फिर यहाँ 3 है तो 3, यहाँ पर 0। इन 0 को भी नोट डाउन करेंगे। देखिए बोला जा रहा है अप टू 2 प्लेसेस तक, लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा का निकालेंगे। ठीक है ना, ताकि हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू बता सके कि कितना हमारा सही आंसर तक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर डबल 0 कर लिए। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया है अब। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये बन गया है 5 2 8, 5 2 8। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर भी 1 लिखूँगा। तो वैसे ही समझिए कि ये अप्रॉक्सीमेट 5000 है। कितना है 5000 है, और ये 30,000 है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 करता हूँ तो 6 × 5 30 आ जाएगा, और ये इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। तो मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 लिख के सॉल्व करता हूँ। अगर नहीं तसल्ली मिल रहा है ना तो क्या करिए, एक बार 6 रख लीजिए और एक बार 5 रख लीजिए। ठीक है ना, दोनों आपको रख के बता ही दे रहा हूँ, दोनों रख के बता दे रहा हूँ आपको। देखिए तो 6 6 जा 36 कैरी 3, ठीक है। 6 8 जा 48, 49 50 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 एंड 5 17 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31। देखिए ये क्या हो गया, ज़्यादा वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू आ गया। तो इसलिए मैं क्या बोलता कि 5 रख के सॉल्व करिए। 5 5 जा 25 कैरी 2, 8 5 जा 40 एंड 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 एंड 4 14 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या रख के सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ 5 रख करके। तो 5 रखा 1 टाइम्स,
2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसको कर दिया मैं प्लस कर दूंगा। तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर ना 5 + 5 5 + 5 कितना हो गया 10, कैरी 1 9, यहाँ पर 2 + 5 इसको करूँगा माइनस, क्या है यहाँ पर 2 6 4 2 5 है। 10 में से 5 को माइनस करूँगा तो 5 आएगा, 9 में से 2 को माइनस करूँगा तो 7 आएगा, फिर 3 में से 4 को माइनस करूँगा तो 9 आएगा, फिर 10 है तो 9 में से 6 को माइनस करूँगा तो आएगा 3 और यहाँ पर 0। तो इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बोलेंगे कितना तो आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर √7 = 2.645। तो मैं बताया हूँ ना आपको कि पहले तो 2.6 लिख दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि ना अप टू 2 प्लेसेस तक था, तो 2 प्लेसेस था ना, तो ना तीसरे नंबर को देखिए, तो तीसरा नंबर क्या है 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो इसको क्या कहते हैं बढ़ा देते हैं, तो 2.65 इसका प्यारा सा आंसर और आपका ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना, जो मैं बोलता हूँ आप लोग को कि आप लोग खुद से बना सकते हैं, आप लोग उसको खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सरसाइज 1.5 ओवर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप लोगों को मिलेगा नोट्स, क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।